बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हम हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लहजे को मुलाहजा कर सकते हैं। जब बाबल शहर में नमरूद की झूठी खुदाई का नाकूस बज रहा था और शहर के हर दरवाजे पर उसके हम शक्ल बुत रखे गए थे और जो शहर में दाखिल होता उसके लिए लाजिम था कि उस बुत को सजदा करे, और अगर वो सजदा करके नहीं गुजरता था तो उसने सिस्टम ऐसा रखा था कि घंटियां बजने लग जाती। इसलिए चारों नाचार हर शख्स को उसके बुत के आगे सजदा रेज होना पड़ता था। उस माहौल में जबकि कुफर हर समत फैला हुआ था, जुल्मतें डेरा जमाए हुए थी, शबे दहजूर हर समत पंजे गाड़े हुए थी और उसकी झूठी खुदाई की फसूकारी लोगों को जकड़े हुए थी, तो जमाने में एक शख्स पैदा हुआ जिसको हजरत इब्राहीम के नाम से दुनिया जानती। आपने न सिर्फ नमरूद की झूठी खुदाई का इनकार किया, बल्कि उन्होंने जो झूठे खुदा बना रखे थे उन सब का इनकार करके पूरी अजीमत और पूरी जुर्रत के साथ खड़े होकर के दुनिया के सामने तौहीद परस्तों की जो तस्वीर पेश की है वो अनोखी भी है, अलबेली भी है, जुर्रत अफजा भी है और बातिन को जिला देने वाली भी। आइए सूरा अल अंबिया उठा करके देखते हैं। अल्लाह का नबी जिस माहौल में आंख खोलता है और फिर जवानी की दहलीज पे कदम रखता है, एक झूठे खुदा की खुदाई का डंका बज रहा है और लोग उसके सामने अपनी पेशानियां भी झुकाते हैं और अपने सर भी झुकाते हैं। हजरत इब्राहीम जब बलूगत की उम्र को पहुंचते हैं, वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहु मिन क़ब्ल, अल्लाह इरशाद फरमाता है और यकीनन हमने मरहमत फरमाई थी इब्राहीम को उनकी दानाई इससे पहले, वकुन्ना बिही आलिमीन, और हम उनको खूब जानते थे। इस क़ाला ले अबीहे व कौमिही मा हाज़िहि तमासीलुल्लती अंतुम लहा आकिफून, जब उन्होंने अपने चचा और अपनी कौम से कहा कि ये क्या मूर्तियां हैं जिन पर तुम पूजा पाठ करने के लिए जमे बैठे हो। वो बुत थे जिनके इर्द गिर्द वो बैठे रहते थे और उनकी पूजा पाठ करते थे। कालू वजदना आबाअना लहा आबिदीन, तो उन्होंने जो दलील दी वो ये थी कि हमने अपने अबाओ अजदाद को ऐसे करते हुए देखा है। काला लक़द कुंतुम अंतुम व आबाउकुम फी दलालिम मुबीन, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोले बेशक तुम और तुम्हारे अबाओ अजदाद सारे गुमराही में हो। कालू अजेतना बिल हक अम अंत मिनल लाइबीन, कहने लगे आप कोई हमारे पास सच्ची बात लेकर आए हैं या यूं ही हमसे दिल लगी कर रहे हैं। काला बल रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्द, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये तुम्हारे माबूद नहीं है, तुम्हारा माबूद वो है जो जमीन और आसमान का रब है। अल्लज़ी फतरहुन, जिसने उनको पैदा किया है। व अना अला ज़ालिकुम मिनश शाहिदीन, और मैं इस सदाकत पर गवाही देने वालों में से। व तल्लाहि लअकीदन्ना असनामकुम बाद अन तुवल्लू मुदबिरीन, वो एक मेला मुनअक़िद किया करते थे शहर से बाहर और कुछ दिन वहां गुजार करके आते। आदत उनकी ये थी कि जब वो मेले पे जाते तो पहले बुतों के इस्तिहानों में हाजिर होते और वहां उनके सामने जाकर के अक़साम की मुख्तलिफ रंगों की मिठाइयाँ रखते और फिर वहां से वो मेले में जाते। जब वापस पलटते तो सबसे पहले वो अपने बुतकदों में आते और अपने बुतों को सलाम करने के बाद फिर अपने घरों को पलटते। हमें जो तरीका दिया गया है, मेरे और आपके आका मौला जब भी कभी सफर पे तशरीफ ले जाते तो हुजूर सबसे आखिरी मंजिल मस्जिद को रखते थे। मस्जिद से नवाफिल पढ़ने के बाद हुजूर सफर पर रवाना होते और जब वापस हुजूर तशरीफ लाते तो सबसे पहले मस्जिद में जलवा फिराज होते। तो उनका अंदाज अपने बुतों के लिए ये था और अहले ईमान का अपने रब के हुजूर
शुक्राने और नजराने और मोहब्बतों के इजहार का तरीका ये मुतय्यन और मुकर्रर किया गया है। खैर, उन्होंने हजरत इब्राहीम को भी दावत दी कि आप चले और हमारे साथ मेले में शरीक हों। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तुम्हारे उस मेले में कैसे शरीक हो सकता हूं जहां बुत परस्ती होगी, मैं तो तुम्हारे अमल और रवैये से पहले ही बेजार हूं। तो खैर, वो अपने बुतों के सामने तरह तरह की मिठाइयां रख करके मेले पे चले गए। उन्हें सान गुमान भी नहीं था जो कुछ हुआ उनके आने के बाद। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस मौके को गनीमत जाना और हाथ में कुल्हाड़ा पकड़ा। ये सूरा अल अंबिया है। सूरा अस्साफात उठाएं, अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने वहां सूरा अस्साफात के अंदर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उस इरादे की तकमील को जो उन्होंने यहां किया था कि मैं एक दिन तुम्हारे बुतों से निपट लूंगा, तो आप उनके बुत खाने के अंदर कुल्हाड़ा लेकर के तशरीफ लाए। फरागा इला आलिहतिहिम, उनके बुतों के पास हजरत इब्राहीम आए। फ़काला अला ताकुलून, उनके सामने अनवा अक़साम के खाने पड़े थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा खाते नहीं हो। उनकी बेबसी को जाहिर करने के लिए ये कहा खाते क्यों नहीं हो। अब वो बेचारे क्या जवाब देते। पत्थर और मिट्टी के बने हुए मादुओं के मुंह में कौन सी जुबान थी कि जो माफी ज़मीर का इजहार कर पाते। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनकी मुसलसल खामोशी के बाद फरमाया मालकुम ला तंतिकून, बोलते क्यों नहीं हो। फरागा अलैहिम दरबम बिल यमीन, ये अल्लाह के पैगंबर का जलाल है। आपने दाएं हाथ में कुल्हाड़ा पकड़ के उनके टुकड़े टुकड़े करके रख दिए। किसी का कान काट दिया, किसी का सर काट दिया, किसी की टांगें तोड़ दी और किसी के बदन के हिस्से बखरे कर दिए। किसी का वैसे ही कुछ ना छोड़ा, उसके बिल्कुल टुकड़े कर दिए, बजरी बना के रख दिए। लेकिन उनका जो बड़ा बुत था उस इस्तेहान के अंदर, उसको कुछ ना कहा और कुल्हाड़ा उसके कंधे पे रख दिया। अब कुरान मजीद में यहां सूरा अंबिया में जो इस वाक़े को बयान किया है वहां अंदाज देखिए। आपने फरमाया वत्तल्लाहि लअकीदन्ना अस्नामकुम बाद अन तुवल्लू मुदबिरीन, जब तुम पलट के पीठ फेरते हुए आओगे तो मैं तुम्हारे बुतों के साथ जो है कोई सलूक करूंगा, इनका बंदोबस्त कर लूंगा। फजअलहुम जुजाजन, तो बस आपने उनको रेजा रेजा कर डाला। इल्ला कबीर अल्लाहुम, लेकिन जो उनका बड़ा बुत था हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको कुछ नहीं कहा। यह नहीं कि उस पर गुस्सा नहीं था, बल्कि एक हिकमत थी। उस कौम को रुसवा करना था और उस कौम को लाजवाब करना था। उनके सामने इन बुतों की हैसियत रखनी थी। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़े बुत को कुछ नहीं कहा। लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन, ताकि वो लोग इस उस्ताद के बारे में इसकी तरफ रजू करें। अब कौम जब वापस आई तो मामूल उनका यही था कि वो पहले बुत खाने में आया करते थे। जब वो बुत खाने में दाखिल हुए तो अजीब तमाशा देखा कि जिन बुतों से वो मुरादे मांगा करते थे, जिनसे बारिश की दुआएं किया करते थे और जिनके साथ उनकी हुकूमत, सियासत, उनका माश, उनकी मुआशरत वाबस्ता थी, उनके हिस्से बखरे पड़े हुए देखे और उनकी टांगें टूटी हुई देखी तो बहुत परेशान हुए। कालू मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना इन्नहु लमिनज़्ज़ालिमीन, कहने लगे हमारे इन खुदाओं के साथ ये सलूक किसने किया है। जिसने ये काम किया है वो जालिमों में से है। गुस्से से पेचो ताप खाने लगे कि बुरा हाल हुआ है, धड़म तख्ता करके रख दिया और उनके जिस्म के टुकड़े बिखरे हैं बुत खाने के अंदर, मिठाइयां बिखरी हुई हैं, प्लेटें बिखरी हुई हैं। तो कहने लगे ये किसी ने बहुत बुरा किया, सख्त जुल्म किया, ज्यादती की है। कालू समेना फतन यज़कुरुहुम युकालु लहू इब्राहीम, कहने लगे चंद आदमियों ने उन लोगों में से कहा एक नौजवान को सुना है जो इन बुतों का जिक्र बुराई से करता है, उसका नाम इब्राहीम। वरना इस भरे माहौल में इन बुतों के साथ ये सलूक भला कौन कर सकता है। इन बुतों की हैबत से सारे खाइफ हैं। एक बंदा है इस पूरे मुआशरे के अंदर जो जुर्रत के
साथ इन बुतों के खिलाफ बोलता है, उसको इब्राहिम कहते हैं। ये सब कुछ उसी का किया धरा होगा। कालू फातू बिही अला आयुनिन नास लअल्लहुम यशहदून, कहने लगे फिर पकड़ कर लाओ उसे सब लोगों के सामने, लोगों के रूबरू वो इसके मुतल्लिक को शहादत दे। जिन लोगों ने उस शख्स को, इब्राहिम को, इन बुतों की बुराई बोलते हुए देखा है, वो कहें कि वाकई ये बुतों का मुखालिफ है और ये इल्जाम हम उस पर लगाएं कि उसने ये किया हुआ होगा और फिर उसको सजा दे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ले आए गए और उनको पकड़ करके गिरफ्तार करके जो है वो बादशाह के दरबार में हाजिर कर दिया गया। आयान सल्तनत भी बैठे हैं, वो ज़रा भी बैठे हैं, मशीर भी बैठे हैं, खुद नमरूद भी बैठा है, पुजारी भी, और उन इस्ताहानों के और उन बुत खानों के परोहत भी बैठे हुए हैं। मन्नतें मानने वाले, दुआएं मांगने वाले, उनको अपना माबूद समझने वाले, अपनी पेशानी उनके चरणों में रखने वाले सारे बैठे और अपने बुतों की बदहाली पे पेचो ताब खा रहे हैं। सारा गुस्सा हजरत इब्राहिम पर आया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुला करके लोगों के सामने नमरूद अपनी पूरी तमकनत के साथ, पूरे रोब और शाही जलाल के साथ और पूरे गुरूर और दबदबे के साथ उस मजलिस में मौजूद है। हजारों का ये इज्तिमा है। अल्लाह की तौहीद का एक वाहद परस्तार हजरत इब्राहिम उस माहौल में उनको पकड़ के लाया जाता है। कालू अंता फालता हाजा बिआलिहतिना या इब्राहिम, एकदम छुट पड़े, बोले ऐ इब्राहिम, हमारे इन बुतों के साथ, हमारे इन खुदाओं के साथ ये सलूक तुमने किया? फिर हजरत इब्राहिम ने क्या जवाब दिया? काला बल फ़अलहु कबीरुहुम हाजा, इनके बड़े ने किया होगा। असला तो इससे बरामद हो रहा है ना, ये आपस में लड़ पड़े होंगे, ये कह रहा होगा कि तुम छोटे मेरी खुदाई में क्यों शरीक हो, तो इस बड़े ने किया होगा। फिर आगे फरमाया फसअलूहुम इन कानू यंतिकून, अच्छा ये नहीं बताता तो जिनके साथ ये क़यामत टूटी उनसे पूछ लो कि तुम्हारे साथ ये क़यामत किसने तोड़ी। ये अपने दुख की बप्ता खुद सुनाए ना, अपनी दास्तान सराई खुद करें। इनके साथ ये क़यामत किसने तोड़ी, किसने जुल्म किया इनके साथ? पहले तो कुल्हाड़ा जिससे बरामद हो रहा है, इनका जो बड़ा है इसने किया होगा। हालात, करीना हालिया जो है वो ये बता रहा है कि सारे बुत जो है वो कत्ल कर दिए गए, बड़े के पास जो है वो असला है और वो बच गया, उसको खराश तक नहीं आई। यकीनन इनकी आपस में कोई लड़ाई हो गई होगी, इस बड़े ने छोटों पे हमला कर दिया और उनके टुकड़े टुकड़े करके रख दिए और खुद सलामत रहा, तो इसने किया होगा। अच्छा, अगर इसने नहीं किया है तो ये नहीं बता रहा, तो चलो जिनके साथ ये क़यामत टूटी है इन बेचारों से पूछ लो तुम्हारी टांगें किसने काट दी, तुम्हारे सर किसने तोड़ दिए, तुम्हारे कान किसने काट दिए, तुम्हारी नाक किसने तोड़ दी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लफ्जों की काट कुल्हाड़े की काट से भी ज्यादा थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह का नबी बोल रहा है और नमरूद का दरबार है, सारे मुखालिफ हैं, बुतों के मानने वाले और उनको अपना माबूद बरहक समझने वाले। एक जवान अल्लाह की तौहीद का वाहद परस्तार मैदान अमल में खड़ा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जरा लफ्जों की काट देखिए और हजरत इब्राहिम का लहजा देखिए। काला बल फ़अलहु कबीरुहुम हाजा, इनके इस बड़े ने किया होगा। फसअलूहुम, अब कोई वक्फा दिए बगैर, फा ताकीबिया है और सुम्मा और फा में फर्क यह है कि जब सुम्मा बोला जाता है तो उसमें ताकीब फिल फौर नहीं होती, और जब फा अरबी में बोला जाता है तो उसमें ताकीब फिल फौर होती है। यानी उनको वक्फा दिए बगैर एक हमले के ऊपर दूसरा हमला किया। फसअलूहुम, इनसे पूछ लो। और फिर बुतों की बेबसी को भी साथ बयान करके फौरन कहा इन कानू यंतिकून, अगर ये बोलते हैं तो अपनी दुख की कहानी बयान करें, अपने दर्द और अपने दुखड़े को बयान करें कि ये क़यामत इन पर किसने तोड़ी है। फरजाऊ इला अनफुसिहिम, फिर वो अपने अंदर पलटे। जमीर तो होता है, अंदर से आवाज तो आती है, फिर वो अपने जमीर की तरफ पलटे। फकालू इन्नकुम अंतुमुज़ ज़ालिमून, और फिर बोले बेशक तुम खुद ही जालिम हो। उनसे तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए हो जो अपने वजूद की सलामती और अपने वजूद की बका की जमानत भी नहीं दे सकते, और फिर उनके ऊपर हमला आवर हो तो दफा भी नहीं कर सकते। दफा तो दूर की बात है, अपने दुख की कहानी भी नहीं सुना सकते। उन पर जुल्म किसने किया इस बपता को भी नहीं कह सकते। तो जो इतने मजबूर और इतने बेबस हैं तो वो तुम्हें क्या देगी। एकदम वो अपने अंदर पलटे।
जमीन अंदर से घंटियां बजाने लगा। इब्राहिम खड़े हैं और अल्लाह की तौहीद का पैगाम दे रहे हैं। वो अपने अंदर झुके और कहा कि तुम खुद ही जालिम हो। सुम्मा नोकिसू अला रऊसिहिम, फिर वो ऊंधे होकर पलट गए। अंदर की जुल्मत, अंधेरा और उन बुतों का वो प्यार जो उनके अंदर रचा बसा था, फिर वो दोबारा पलटे और हजरत इब्राहिम से मुखातिब होकर कहा, लक़द अलिमता मा हाउलाई यंतिकून। लजाजत थी लहजे में, बांकपन नहीं था, क्योंकि झूठ के लहजे के अंदर जो है वो कड़क नहीं होती, खनक नहीं होती, इसलिए लजाजत के लहजे में बोले, इब्राहिम तू जानता है ये बेचारे बोलते नहीं। बस उनके ये कहने की देर थी कि अल्लाह का नबी उठ के खड़ा हो गया। अब सुनो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लहजे का बांकपन देखिए। कुरान मजीद में तौहीद के उन्वान से हजरत इब्राहिम की तकरीर के ये लफ्ज जो हैं, जरा इन लफ्जों की काट देखिए और अल्फाज की उठान देखिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लहजे का हुस्न देखिए और फिर कुरान का मोजज़ा देखिए। मेरे पास वो लहजा नहीं है कि इन लफ्जों को उस अंदाज से पढ़ सकूं कि वही के पढ़ने का जो तरीका और सलीका अहले जुबान रखते हैं, लेकिन मेरे टूटे हुए लहजे के अंदर भी आप इन लफ्जों का हुस्न मुलाहजा कर सकेंगे कि किस कदर अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े होकर के अल्लाह की तौहीद पर गुफ्तगू कर रहे हैं और ये मौका हजरत इब्राहिम तलाश कर रहे थे। और ये सारा जो कुछ किया था, इस मौके को पैदा करने के लिए हजरत इब्राहिम ने किया था। अब हाल ये है कि नमरूद भी बैठा है, उसके आयान सल्तनत भी बैठे हैं, वज़ारा मशीर भी बैठे हैं, हुक्मरान तबका भी बैठा है, अवाम भी बैठे हैं, पुरोहित भी बैठे हैं, पुजारी भी बैठे हैं, सारे बैठे हुए हैं। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब हुज्जत पूरी कर ली और उनको कहा इनसे पूछ लो, बड़े ने किया होगा, अच्छा ये बोलते हैं तो इनसे सवाल कर लो, तो वो अपने जमीर की तरफ लौटे और फिर पलट आए दोबारा गुमराही की तरफ। लहजे में जो है वो तोतलापन था, रुक रुक के कह रहे थे, लजाजत थी, टपक रही थी लहजे के अंदर, बेबसी थी। हुक्मरान होने के बावजूद इतना तबका एक तन्हा शख्स से मुखातब नहीं हो रहा और आंखें मिलाने के काबिल नहीं है, झुकी नजरें हैं, जुबान बल खा रही है, लजाजत है, पेशानी और बदन पे पसीना टूटा हुआ है और कुफर के ये सरगने लजाजत भरे लहजे में कहते हैं, लक़द अलिमता मा हाउलाई यंतिकून। इब्राहिम तू जानता है ये बेचारे बोलते तो नहीं, इनसे क्या पूछें, ये तो बोलते नहीं है। बस ये कहने की देर थी, अल्लाह का नबी खड़ा हुआ। अब सुनो हजरत इब्राहिम का लहजा। काला अफताबुदूना मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउकुम शयअन वला यदुर्रुकुम उफ़्फ़िल लकुम वलिमा ताबुदूना मिन दूनिल्लाह अफला ताकिलून। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इनको पूछते हो अल्लाह के अलावा जो ना नफा दे सके ना नुकसान पहुंचा सके। अब एक और देखिए वार कुल्हाड़े का, उफ़्फ़िल लकुम, जरा देखिए कैसी काट है, बैठे हैं शाहिब, वक्त भी सामने बैठा हुआ है, अल्लाह का नबी बोल रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लहजे के अंदर जलाल है और पूरे रौब के साथ अल्लाह का नबी अल्लाह की तौहीद का पैगाम दे रहा है। उफ़्फ़िल लकुम, अफसोस है तुम्हारे जीने पे, उफ़्फ़िल लकुम वलिमा ताबुदूना मिन दूनिल्लाह, और अफसोस है तुम्हारे इन खुदाओं पे जिनको तुम अल्लाह के अलावा पूछते हो। अफला ताकिलून, तुम्हारी खोपड़ी में दिमाग नहीं है, इनको पूछ रहे हो जो अपने दुख की कहानी भी नहीं सुना सकते। अब जब दलील से बात ना हो सके और जब किसी के लफ्जों की काट ना की जा सके, तो जो ताकतवर लोग होते हैं उनका लहजा दूसरा होता है, जला दो, टुकड़े कर दो, मार दो, बोटियां नोच लो। उन्होंने कहा, कालू हर्रिकू हो वंसुरू आलिहतकुम इन कुंतुम फाइलीन। आपस में बोले इसकी जुबान तो रोकी नहीं जा सकती, इसके लहजे का जवाब तो दिया नहीं जा सकता, अपने बुतों का दफा तो हो नहीं सकता। हमारे इस मुआशरे में ये एक शख्स खड़ा हो गया और हमारे बुतों के खिलाफ बोल रहा है, अब इसका जवाब तो तुम दे नहीं सकते, इस तरह करो कि इसको जला के राख कर दो। आज जो टेरी जोन्स ने अमेरिका के अंदर किताब रहमत के एक नुस्खे को जलाने का ऐलान किया है, ये अपनी शिकस्त का ऐलान किया है, कुरान की सदाकत के आगे बोल नहीं सका है।
कुरान का ये नारा, अगर इस किताब रहमत में तुम्हें शक है तो इसकी मिसल एक सूरत ही ला के दिखाओ। ये कुरान का चैलेंज आज भी मौजूद है। बेरूत में, शाम में, फलस्तीन में, मिस्र में और इसराइल के अंदर कितने यहूदी हैं जो बाई बर्थ अरबी हैं और वो अरबी को अच्छी तरह से जानते हैं। ये चैलेंज उनको दिया गया है, लाओ ना कुरान की मिसल एक सूरत। लेकिन जब दलील की जुबान बंद हो जाए और इंसान दलील से बात ना कर सके तो फिर ओछे हथकंडों पे उतर आता है, फिर गाली और गोली उसका लहजा होता है, फिर वो कहता है जला दो, टुकड़े कर दो। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए उन्होंने साहब ने मिल करके ये फतवा दिया, कालू हर्रिकू हो वंसुरू आलिहतकुम, इसको जला दो और अपने माबूदों को बचा लो। इन कुंतुम फाइलीन, अगर तुम कुछ कर सकते हो तो यही रास्ता तुम्हारे पास रह गया है। अगर अपने खुदाओं का दफा करना है तो फिर इसकी जुबान बंद करने के लिए यही तरीका है कि इसको आग में जला दिया जाए। अब आग का अलाव रोशन कर दिया गया। हजरत इब्राहीम को तलवार की एक ज़रब से भी काटने का एहतमाम किया जा सकता था, लेकिन रंग कोई और थे और रब को कुछ और मंजूर था। एक चिखा तैयार की गई और मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इतनी बड़ी थी कि अगर ऊपर से फजा से कोई परिंदा गुजरता और उससे उठने वाली गर्मी और हरारत और हिद्दत से वो जल बुन करके कबाब बन करके नीचे जो है वो गिर जाता। अब जब चिखा जलाली रोशन कर ली, अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम गिरफ्तार हैं और उनको पकड़ के आग में डालें तो कैसे डालें, करीब तो जाया नहीं जाता। एक मिंजनीक तैयार की, उसके एक पलड़े में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बिठाया, उनके बदन पे रस्सियां जो है वो बांधी और उनको जकड़ करके उस मंजीक में रखा कि उसको घमा करके उस आग में डाल देंगे। जब मंजीक को घमाया जाने लगा, कारकुनाने कज़ा व कदर में कोहराम मच गया। मालिक, इस धरती पे तेरा एक ही तो परस्तार है, तेरा एक ही तो पूछने वाला है। अगर ये भी ना रहा तो फिर तेरी तौहीद का ऐलान कौन करेगा। लेकिन फितरत मुस्करा के कुछ और कह रही थी, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस मंजीक में डाल लिए गए। जरा देखिए तौहीद परस्त का लहजा, जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। इस जान की कुछ परवाह ही नहीं, ये जान तो आनी जानी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में उनका ख्याल था कि जब जलती हुई आग के भड़कते हुए शोले देखेंगे तो अपने मौकफ से रजू कर लेंगे, लेकिन जिनके अंदर चरागे तौहीद रोशन हो, भला वो इन भड़कते हुए शोलों को खातर में कैसे लाते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चरखी में बैठे और जब उस चरखी को घमाया गया, हजरत जिब्रील अमीन हाजिर हो गए। अर्ज कही, ए इब्राहीम, मैं अल्लाह के यहाँ कुर्बे खास रखता हूँ और मेरा आना जाना सिदरा तक है। अगर अल्लाह से कुछ कहना है तो मुझे कहिए, मैं अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर देता हूँ। तो हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोले, क्या जिब्रील, तेरी मेहरबानी पेशकश की, मुझे तेरे से कोई हाजत नहीं है। जिब्रील ने अर्ज की कि अच्छा चलो अपने रब से खुद ही अर्ज कर लीजिए, इस मुश्किल और आड़े वक्त में आपकी हिफाजत की जाए। आपकी हिफाजत इस काज की हिफाजत है, आपका बच जाना दीन इस्लाम का बच जाना है, इसलिए आप खुद अर्ज कर लीजिए। हजरत इब्राहीम बोले, ए जिब्रील अमीन, मुझे ये बताओ, काफिरों के दिल में ये बात किसने डाली कि मेरे लिए आग के ये अलाव रोशन किए जाएं? कहा रब्बे जलील ने। कहा अगर जलील की ये मर्जी है तो फिर खलील की भी यही मर्जी। जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नू चुल्हे डावां, अगर उसकी रिजा है कि मैं जलूं तो मैं 100 बार जलने के लिए तैयार हूं। अच्छा, उन्होंने उस मंजनीक को घुमा करके हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला। हूरों की चीखें निकल रही थी, अर्श मोल्ला थर्रा रहा था, कारकुनाने कज़ा व कदर परेशान थे कि धरती पर एक ही रब की तौहीद का मतवाला और उसको भड़कती हुई आग के शोलों पे डाला जा रहा है। लेकिन कुदरत ने जो दिखलाना था वो कुछ और था। जब हजरत इब्राहीम को घमा करके आग में डाल दिया गया, उधर हजरत इब्राहीम आग में पहुंचे, उधर आग को रब का संदेशा पहुंचा, कुलना या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। हमने आग से कहा, ए आग ठंडी हो जा, इतनी ठंडी भी ना कि मेरे खलील को सर्दी लग जाए, ठंडी भी सलामती की होना, मेरे इब्राहीम पे ठंडी हो जा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस आग में आ गए। बाहर तो भड़कते हुए शोले थे, अंदर जन्नत की हवाएं चल रही थी।
एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 40 दिन तक अल्लाह का खलील उस आग में रहा है। 40 दिन तक हजरत खलीलुल्लाह उस आग के अंदर रहे। अंदर गुलजार बना हुआ था, जन्नत का माहौल था, फिरदौस की जो है वो बहारें थी और बाहर आग जल रही थी। बाहर कोई जाता तो वो दूर से भाग आता। अब उनका तो ख्याल था कि राख भी नहीं बची होगी, लेकिन आग के जब शोले सर्द हुए और जब कोयले बुझे तो हजरत इब्राहिम कोयलों पे चलते हुए यूं आ रहे हैं जिस तरह कोई नाज़नीन फूलों पे चलता हुआ आता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा गया, जिंदगी के बेहतरीन लम्हे कौन से गुजरे हैं? कहा, वही लम्हे जो नारे नमरूद के अंदर गुजार के आया हूं। वसल की वो लज्जतें और वो घड़ियां और वो सातें, वो खुश नसीब घड़ियां मैंने जो पाई हैं, दिल ढूंढता है वही फुर्सत के रात दिन बैठे रहें तसव्वुरे जाना किए हुए। वो खास घड़ियां थी, वो खास लम्हे थी। अब इकबाल का लहजा यहां देखिए, पुख्ता होती है मसलहत अंदेश हो अक्ल, इश्क मसलहत अंदेश हो तो है काम अभी, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। अक्ल के तकाजे और हैं, लेकिन इश्क का लहजा अपना है, मोहब्बत का बांकपन अपना है। तौहीद के चाहने वाले और अल्लाह की जात पर इज़आन व यकीन रखने वाले इस तरह जलते हुए शोलों को सलामी दिया करते हैं और फिर अल्लाह की रहमतें उन पर किस तरह बरसती हैं। फिरौन का दरबार देखें, पूरी जलालत के साथ अपने दरबार में बैठा है। अल्लाह का पैगंबर हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम, हाथ में असा है, सर पे इमामा है, फिरौन के दरबार में बैठ के अल्लाह की तौहीद का ऐलान कर रहे हैं। ज़ेरे लब मुस्करा के बोला, मेरे घर में पलता रहा, आज मुझे ये कल सिखाने आ गया है। तो अल्लाह का नबी बोला कि मैं रहा तेरे घर में हूं, दूध में अपनी मां का पीता रहा। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर के हजरत मूसा तक फिर वो लम्हे भी आए। कुफर ने एक बार फिर जोर पकड़ा। अल्लाह का बाबरकत घर काबतुल्लाह और 360 बुत काबे के अंदर सजे हुए हैं। जब खुदा के घर में भी बुत सजे हुए हैं, अल्लाह ने अपने महबूब को रोशनियों और उजालों का नकीब बन के दुनिया पे जलवागर किया। फिर हुजूर खड़े हुए, मुखालफतों के वही तूफान, नुक्ताचीनी की वही आंधियां, हालात के वही जबर और मुश्किलों के वही चक्कर, रास्ते में बिछे हुए कांटे, खुदे हुए गड़े, ताइफ के बाजार, मक्के की गलियां, अबू लहब भी हैं, अबू जहल भी हैं, उकबा बिन अबी मुयत जैसे जालिम लोग भी हैं। यहां एक फिरौन या एक नमरूद नहीं है, यहां दर्जनों फिरौन और दर्जनों नमरूद जो है वो मुकाबले में खड़े हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम के शफीक चचा हजरत अबू तालिब, उनसे कहा जाता है आकर के कि आप अपने भतीजे को रोक लें, और ये इतने लोगों के साथ कैसे टक्कर लेगा। तो उनके दिल में भी जब बात आई तो अपने भतीजे को बुला करके कहा, मेरे नातवा कंधों पे इतना बोझ न डालो जिसको मैं उठा ना सकूं। तो हजरत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने चचा को भी अपनी हिमायत से दस्तबरदार होते हुए देखा तो आंखों में आंसू आ गए और कहा कि चचा तुम्हारी मर्जी, रही बात मेरी, वल्लाहे लो वादा शम्स फी यमीनी वल कमर अला यसारी, अगर ये मेरे दाएं हाथ में सूरज रख दें, बाएं हाथ में चांद रख दें, कौनैन के खजाने मेरे कदमों में ढेर कर दें, मैं तब भी अल्लाह की तौहीद का ऐलान करता रहूंगा। या तो इस रास्ते के अंदर अपनी जान दे दूंगा और या फिर इस अमर को गालिब करके रहूंगा। तो उन्होंने कहा, या इब्न अखी कुल मा अजबता, ऐ मेरे भाई के बेटे जो दिल में आता है कहो मैं तुम्हारे साथ हूं। वो अजीमतों की ये दास्तानें और ये बांकपन और ये अंदाज अल्लाह के बंदों का शेवा है कि वो हमेशा हर दौर में हक के परचम को ही बुलंद किया करते हैं। उनका लहजा और उनका अंदाज और उनके अंदाज का बांकपन लोगों को जो है वो बुलाता है, जो है वो एक जिंदगी की तरफ, एक हरारत की तरफ। तौहीद एक ऐसा जज्बा है जो अंदर एक तवानाई और एक बिजली भर देता है और बंदा ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून का रूप बन जाता है, क्योंकि उसे यकीन है कि मेरा रब तमाम ताकतों का मालिक है और उसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है। मुहयी भी वो है और मुमीत भी वो है, जिंदगी भी उसी के दस्ते कुदरत में है और मौत भी उसी के हाथों में है। इसलिए कोई शख्स ना तो रूह कब्ज कर सकता है, ना जिंदगी की एक सांस वदियत कर सकता है। इसलिए वो लोगों से डरे बगैर पूरी कुव्वत के साथ हक का परचम थाम के मैदान अमल में बढ़ता रहता है। आज जिस दौर में हम जी रहे हैं और जिंदगी गुजार रहे हैं,
اس دور میں توحید ہمارے مناظروں کا بحث تو بن گئی، لیکن توحید سے وہ جو حرارت ملتی تھی جس سے مردہ قوموں کے اندر زندگی پیدا ہوتی تھی، آج وہ حرارت چھنتی چلی جا رہی ہے۔ اقبال نے اس لہجے کو اور اس دکھڑے کو آج سے 100 سال قبل بیان کرتے ہوئے کہا تھا، زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام، روشن اس ذو سے اگر نہ ہو کردار تو مسلمان سے ابھی تک پوشیدہ ہے مسلمان کا مقام۔ میں نے اے میر سپا تیری سپا دیکھی ہے، کل ہو واللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام، اس راز سے واقف ہے ملا نہ فقی، وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے خام، قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھے یہ بیچارے 2 رکعت کے امام۔ توحید کا بانک پن تو یہ ہے سارا زمانہ ناراض ہو جائے لیکن اپنے رب کی رضا مقصود زندگی ہو۔ کسی کہنے والے نے کس بانک پن کے ساتھ کہا تھا، توحید تو یہ ہے خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ اس کے دامن توحید میں، دامن رحمت میں آباد ہونے والے پھر لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کا روپ دھار لیتے ہیں۔ یہ عنوان تو اپنے دامن میں بہت کچھ رکھتا تھا، لیکن جو ہے وہ وقت سمٹ گیا اور موسم کی شدتیں بھی ملحوظ ہیں۔ میں انہی لفظوں پہ اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ آفاق کے ہر